आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये ध्येय है कि बिहार में किसानों को मदद मिले, उनके अनाज को दाम मिले, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मक्का और चावल बेस इंडस्ट्री लगे। मुझे आज बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में आ गया है। पेप्सी एंड को हम लोगों ने करीब 55 एकड़ ज़मीन दी है, जिसमें 400 लोगों को तो अंदर में रोजगार और उससे आधारित करीब 1500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसकी सूचना हमने बेगूसराय के माननीय सांसद भाई गिरिराज सिंह जी को भी दी है, वहाँ के विधायक को भी दी है। तो आप जानते हैं कि मेरा कितना प्रेम भाई गिरिराज जी से है। पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं अपने क्षेत्र में नहीं करके भाई गिरिराज जी के क्षेत्र में वो हुआ है। बेगूसराय के अंदर हमने ये प्रपोजल किया है और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, क्योंकि जो भी कंपनी है वो यहाँ कंज्यूमर तो बिहारी को बना लेती है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन नहीं करती। तो पहला इन्वेस्टमेंट पेप्सी एंड को का वो बेगूसराय में आ गया है 500 करोड़। अब मैं इस चक्कर में भी हूँ कि किसी तरह 1000 करोड़ वाला आ जाए, क्योंकि विधान परिषद में सब ने कहा था कि 1000 करोड़ जिस दिन आ जाएगा वो हमारी प्रशंसा करेंगे। कुछ और कहा था, लेकिन मैं उनको कहा था कि मैं 1000 करोड़ का जैसे कोई प्रस्ताव आएगा उसकी सूचना हम आपको देंगे। मैं बीच में दिल्ली गया था, केंद्रीय चुनाव समिति जिसका मैं सदस्य हूँ उसने उसकी बैठक के लिए तो बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आसाम इस सब के उम्मीदवार तय किए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक होगी जो बंगाल में 4 फेज़ के उम्मीदवार हमने तय किए, लेकिन 4 फेज़ के और उम्मीदवार वहाँ तय होंगे। लेकिन कल मैं नहीं आ पाया था, अनुमति ले ली थी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल और आसाम में स्टार कैंपेनर हूँ और वहाँ पर मेरी कल पहली सभा हुई है। मेदिनीपुर ईस्ट और वेस्ट में मैं गया था और वहाँ पर जिस तरह लोगों का रिस्पांस देखा है, जिस तरह अमित शाह जी की रोड शो में जिस तरह की भीड़ आई है, ये साफ दिख रहा है, आसमान पर लिखी हुई इबारत दिख रही है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का जाना तय है और बीजेपी का आना तय है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कोई कितनी मदद कर ले, वो बिहार से तेजस्वी जी को बुला लें, कहीं और से किसी को बुला लें, लेकिन बंगाल में टीएमसी की सरकार को वो बचा नहीं सकती। लेकिन एक बड़ी बात है कि दीदी ने इतना बड़ा हंगामा क्यों बर्पा कर रही हैं दीदी? अरे अगर आप चुनाव में आपको लग रहा है कि आप हारने वाली हैं तो कम से कम ड्रामा और नाटक मत कीजिए। आपके गाड़ी में चढ़ते वक्त में चोट खुद से लग गई और ये इल्ज़ाम बीजेपी पर दे दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के अंदर सारे पार्टी के नेता घर बैठ गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने झंडा हटा दिया, बोर्ड हटा दिया, उन्होंने कांग्रेस वाले घर बैठ गए। अगर अकेले कोई पंचायत के चुनाव से विधानसभा चुनाव तक कोई पार्टी मजबूती से लड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बलिदान देकर वहाँ पर उस बलिदान के बाद आज लोगों का विश्वास बढ़ा है कि जो सोनार बंगला कोई बनाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा बीजेपी का कोई बंगाली कार्यकर्ता ही जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बना के दिखाएगा। वहाँ लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरी सभाओं में हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, लोगों में विश्वास है। जिस तरह केंद्र सरकार ने कोरोना के टाइम में काम किया है, जिस तरह लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया के लिए, एक देश के राष्ट्रपति ने, ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा, फिर और अन्य देशों ने कहा कि ये एक तरह से हमारे लिए संजीवनी, पूरे दुनिया में कोरोना का टीका भेजने का काम हुआ है। आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और बंगाल में भी लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी उनकी चिंता कर रहे हैं, उसी विश्वास पर वो हमारे साथ मजबूती से खड़े। राहुल गांधी अभी तक बंगाल नहीं गए हैं एक बार भी। सर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको? राहुल गांधी अभी तक बंगाल नहीं गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। अब राहुल गांधी कहाँ गए हैं वो तो कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा, लेकिन ये सही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीधी लड़ाई है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं पर भी टीएमसी हमारे मुकाबले में खड़ी हुई नहीं दिख रही।
बहुत बड़ी तादाद में जो उनके मजबूत पिलर थे वो हमारे साथ आए। जो हमारी पार्टी में आया है हमने उसका पूरा सम्मान दिया है। और बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको 4 सांसदों को उतारना पड़ा? क्या प्रत्याशी नहीं थे आपके पास? देखिए, संदेश देना पड़ता है। हम अपने भारत सरकार के मंत्री को भी, बाबुल सुप्रियो जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने सांसद को भी लड़ा रहे हैं। और हमें जो कार्यकर्ता जीतने लायक है, जो जीत सकता है, पैमाना ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ ये नहीं होता कि जो भारत सरकार मंत्री है वो विधानसभा नहीं लड़ेगा, या जो ये काम है वो छोटा है। अब मैं ही देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और केंद्र में मंत्री रहा हूँ, लेकिन राज्य में अपनी जन्मभूमि की सेवा का अवसर मोदी जी ने हमको दे दिया। तो वो काम है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसको दिया हुआ काम बड़ा होता है। इसलिए हमने केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों को चुनाव लड़ाया है। बंगाल में निश्चित तौर पर जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में कमल फूल का खिलना तय। लेकिन टीएमसी आप लोगों ने जिन सांसदों को टिकट दिया उसको बैक बेंचर बता रही है। टीएमसी तो खुद ही बैक बेंचर थी कांग्रेस की। वो तो कांग्रेस से छोड़कर अलग पार्टी बनाई। ये तो पुराने कांग्रेसी हैं, बैक बेंचर्स थे, उनकी पार्टी थी। आज वो हमें कह रहे हैं, उनकी किसी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सोनार बंगला हम बना के दिखाएंगे। दीदी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, वो गोली बम बारूद और ड्रामा वाली दीदी हो गई। अब संग तराशी नहीं चलेगी। अब वहाँ पर जो हमारे लोगों के साथ हत्या की राजनीति होती थी वो नहीं होगी। हमारे उम्मीदवारों पर इतने ज़्यादा उन्होंने केस मुकदमे किए हैं, वो उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर पोल ज़रूर होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, और हम वहाँ सरकार